करूंगा। ठीक है। अवनीश अवस्थी जी, आपके घर में कोई बिना जान पहचान के घुस जाए, जो आप बिल्कुल ना जानते हो, आपको कोई कार्ड ना दिखाए, कोई कागज ना दिखाए, क्या आप उसको बिठाकर चाय पानी पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे क्या? राकेश जी, पहली बात तो यह है, और जिससे सभी लोग सहमत होंगे, कि जो भी व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर वो किसी भी संप्रदाय, जाति, वर्ग, वर्ण और किसी भी देश से आता हो, अगर उसके पास प्रॉपर कानूनी दस्तावेज नहीं है, वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, यहाँ आने की अनुमति नहीं है, तो व्यक्ति अवैध है और देश की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से खतरा है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात पे आते हैं कि क्या रोहिंग्या मुसलमान है इसलिए कुछ लोग या कुछ पार्टियां साथ दे रही हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोहिंग्या मुसलमान है, मान लिया, लेकिन यही मुसलमान देश में बांग्लादेश इनको नहीं लेना चाहता, इवन पाकिस्तान इनको अपने देश में नहीं बसाना चाहता। अगर मुसलमान होने के कारण अगर भारत में इनका विरोध हो रहा होता, तो कम से कम बांग्लादेश में, जहां पर हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान में जितने अत्याचार हो रहे हैं, म्यांमार जहां से भाग के आ रहे हैं, अगर वो इस्लामिक देश अपने देश में रोहिंग्यास को नहीं रहने देना चाहते, तो इसका मतलब सवाल मुसलमान और हिंदू का नहीं है। सवाल इस बात का है कि उनके आपराधिक प्रवृत्ति, उनका बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि, उनके क्रियाकलाप, उनका स्वभाव, उनका जो सारा समूचा उस रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो कहानियां जुड़ी हुई हैं वो है। इसलिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए और यहाँ के मुसलमानों के लिए भी कि ये मुसलमानों के साथ नहीं है, अगर दिखाना है उनको भाईचारा दिखाना है, तो कुरैशी साहब जरा उनको उइगर मुसलमानों के बारे में एक शब्द बोलिए। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा ना कि चीन के बारे में नहीं, चीन के बारे में हमारी सेना बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। जो बोलती है सेना बोलती है, ऐसा मारा था कि दोबारा आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अरे सुन तो लीजिए ना, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना, ये भाई तत्काल आपको इतनी डेस्परेशन क्यों होती है जवाब देने की? पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा ना, उसके बाद बोलिएगा। बात बड़ी साफ सी है, वो जवाब दिया चीन को कि उसके बाद उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जिस तरीके से आप कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक ने तो सेना ने की थी, एयर स्ट्राइक, जिसके कई बार सबूत भी मांगते हैं आप, तो सेना बोलेगी ना, और सेना बोलती है जब भी मौका आता है, बेहतर तरीके से बोलती है और बहुत अच्छे तरीके से बोल रही है, यहां से लेके कनाडा तक, पाकिस्तान तक, हर जगह बोल रही है। दानिश साहब कुछ कह रहे थे, फिर मैं अजहरी साहब आपके पास और आगे बढ़ता हूं। देखिए मैं तो बस सिर्फ दो बात कहना चाह रहा था अवस्थी साहब से। अवस्थी साहब ये कह रहे हैं कि सेना बोलती है, और लेकिन ये वो भूल गए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, देश में कोई नहीं आया। सुनिए, देखिए देश में कोई नहीं आया और कोई नहीं घुसा। इस बात का जवाब दे दीजिएगा अवस्थी साहब। सेना बोलती है, इस पर शक है क्या? नहीं, कोई शक नहीं है सेना से, लेकिन सरकार तो अरे और बोलती नहीं है। मेरा मतलब था, मैं कुरैशी साहब थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, सेना बोलती है, उसको अपनी भाषा आती है, जिस भाषा में बोलना चाहिए उस भाषा में बोलती है सेना। ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने क्यों, जिस भाषा में चीन समझता है उसी भाषा में हमारी सेना बोलती है। मुझे ये बताइए, देश के लोगों को नहीं समझाना, चीन को समझाना है, और चीन को समझाने के लिए हमारी सेना है, और चीन जिस भाषा में समझता है उस भाषा में हमारी सेना समझाती है। चलिए मैं आगे लेकर के आपको क्यों कहने की जरूरत पड़ी है? दानिश कुरैशी, मुझे बताइए, क्या देश के लिए रोहिंग्या के जो लोग हैं, अरे आप लोग तो वही तो सबूत मांग रहे थे, इनसे ज्यादा सेना के कहे हुए को सबूत मांग रहे थे, इसलिए आपसे मैं सेना के बारे में बहस करना नहीं चाहता। मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश कुरैशी प्लीज, दानिश कुरैशी मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। अजहरी साहब, यूपी के 6 जिलों में एक्शन हुआ है, 74 रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ा गया है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से रह रहे थे। शरणार्थी नहीं, घुसपैठिए, बिल्कुल घुसपैठिए।